हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी के बारे में। और झारखंड टीजीटी में अभी जो है सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से हम लोग जो है सो लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 75 क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच गया उसको आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस किस तरह का और क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आज हम आप लोग के बीच एक इमेज दिखाना चाहते हैं। वो इमेज देख के आप लोग क्या सोच रहे होंगे वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जो हम बोलेंगे वो मैच कीजिएगा, बात सही है कि नहीं। सो देखिए, ये देखिए इमेज देख के लग रहा है बाबू किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं हम। सो देखिए ये लल्लू लाल को, और ये देखिए कालिया भैया को। ये है कालिया और ये है, देख रहे हैं, ये लल्लू लाल है और ये देख लीजिए। तो इसीलिए हम आप लोग को लड़का और लड़की दोनों को मैसेज करना चाहते हैं। लड़की को बोलना चाहते हैं कि जो मिलेगी बनेगी आलिया, उसको मिल जाएगी कालिया, है ना। और लड़का लोग को मैसेज करना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना सो दिन भर रात भर एकदम होता है ना, एकदम बहुत मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आप जॉब ले ही लीजिए। उसके बाद फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि शादी कैसे होगा, ब्याह कैसा होगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। आप बस नौकरी वाला हो, बस इतना इनफ है लड़के वाले पार्टी को। आपको क्या है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस खाली नौकरी वाला रहना चाहिए। देखिए ना, नौकरी वाला का कमाल है बाबू, यहाँ लिखल भी है सरकारी नौकरी होने का लाभ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो ऐसे भी पाएगा इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान बोला है ना। तो इसीलिए बस आप लोग लड़का लोग को मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, आराम से नौकरी कीजिए और इस सब चीज के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये चीज आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कब? जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो एकदम बहुत मेहनत से, लगन से, तब। और लड़की लोग के लिए भी मैसेज करना चाहते हैं कि अगर आप नहीं पढ़े बाबू तो ऐसा ही मिलेगा, है ना। तो अभी मौका है, बढ़िया से पढ़िए, नौकरी लीजिए बढ़िया वाला, समझ गए। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये चीज तो बता दिए, आते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जो है बाबू लोग 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए था। आज जो है 41 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन 1 प्लस i के पावर n और प्लस 1 माइनस i के पावर n किसके इक्वल होगा। सो पूछ रहा है। अब देखो बाबू यहां जो है सो हम क्या करते हैं कि n को जो है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। n को जो है ना हम 1 पुट कर दे रहे हैं। क्या पुट कर दिया? 1। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया मेरा 1 प्लस का i प्लस का 1 और माइनस का i। ये i से i कैंसिल आउट हो गया और 1 प्लस 1 क्या बन गया? 2 बन गया। मतलब n का वैल्यू 1 पुट के बाबू तो ये इक्वेशन दे दिया 2। अब ये देखिए 1 कहां पुट करते जो 2 दे देगा, यहां पुट करेंगे बाबू तो π/2 cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, और यहां भी पुट करेंगे cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। मतलब ये सब दोनों में एक कोई आंसर होगा। इसमें पुट करते बी नंबर वाले ऑप्शन में तो 2 के पावर, यहां क्या 1 पुट करना तो 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा इनटू में। और यहां क्या हो जाएगा cos π/4, और cos π/4 कितना होता है? cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। 1/√2 को लिख सकते हैं 1/2 के पावर 1/2 एकदम लिख सकते हैं। इसको लेते जाइए ऊपर बाबू, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 के पावर 3/2 और माइनस का 1/2, है ना। ये माइनस का 1/2 बन जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो क्या बनेगा? 2 के पावर 2/2, है ना। 2 के पावर 2/2 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 मतलब वो 2 हो गया। देखिए n का वैल्यू हम 1 रखे बाबू, तो यहाँ इस इक्वेशन जो मैंने इक्वेशन दे रखा था मेरा क्या आ गया? 2, है ना। और ये 1 हम इस ऑप्शन में रखे बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है सिर्फ 2 दे रहा है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा रहता है बाबू जो ऑप्शन के थ्रू ही जाया जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का मस्त क्वेश्चन था। चलिए जी मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x इंटू में sin x dx का इंटीग्रेशन करना है। अब ये आइलेट के नियम से बनेगा बाबू, आइलेट का नियम पता होगा आप लोग को, ILATE बहुत पढ़ेंगे बर्मा में, क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, है ना। आई से क्या था? इनवर्स, L से लॉगरिथम, A से अलजेब्रा, T से ट्रिगोनोमेट्री और E से एक्सपोनेंशियल, उसी से बनेगा। ये दिए अभी हमको लिमिट और 0 से π/2 दिया, हम नहीं पुट करते क्योंकि उतना टाइम तो है नहीं हम लोग के पास, इसलिए इसको पुट नहीं करते हैं। सॉल्व करते हैं x sin x को, इसको भी लिखते नहीं क्वेश्चन को, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। IL क्या बाबू? अलजेब्रा। ये x क्या लिखा? अलजेब्रा ही है, तो अलजेब्रा को रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन को रखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का cos x, तो ये हो गया माइनस का cos x, फिर माइनस
फर्स्ट फंक्शन जो लिए बाबू उसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 लिख दिए। और सेकंड फंक्शन जो है आपका उसका इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन मेरा क्या sin x, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग, माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस का cos x हो गया dx, कोई दिक्कत नहीं आता कि ये हो गया मेरा बाबू माइनस का x cos x, माइनस का x cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो ये बन गया प्लस का sin x, sin x। ये लिमिट कहां से कहां तक गया बच्चा लोग, तो लिमिट गया है 0 से π/2, 0 से π/2 पुट कर दीजिए, π/2 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, cos π/2 0 हो जाएगा, यहां पुट करेंगे बाबू तो sin π/2 कितना होता है, sin 90 डिग्री 1 होता है, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहां 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, है ना, आंसर 1 आ गया। देखिए किस नंबर ऑप्शन में लिख रहा है 1, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये देखिए किसी भी क्वेश्चन मतलब कोई सा भी एग्जाम होता है ना बाबू, तो एग्जाम जो मॉडरेट लेवल का होता है, कहने का मतलब है ना कि आपका सारा क्वेश्चन हार्ड नहीं दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपका इजी रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपका हार्ड रहेगा, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा, मतलब आपका सब एवरेज में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब 99-100% में 60% हार्ड डेवलप पूछ दिया, ऐसा नहीं रहेगा। तो अभी आप लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन लग रहा होगा लेवल का, और 1-2 क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि इसको ये हाथ से नहीं ये हाथ से बना देंगे, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन इसी तरह आता है, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आपका एकदम उड़ा के पूछ ले, एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। अगर ज्यादा गोसाल है अपना महरारू से वाइफ से तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं कर सकता, ऐसा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है कि आपका एग्जाम जो है ना, सो आपका एवरेज मतलब सब क्वेश्चन का एवरेज ही दिया जाता है, आपका इजी रहेगा, हार्ड रहेगा, मॉडरेट लेवल का सबका रहेगा, ऐसा ही पैटर्न सेट किया जाता है एग्जाम में, है ना, कोई ऐसा नहीं कि सारा इजी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए 43 नंबर पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, z इज इक्वल टू e टू द पावर x और sin by लिखा है, फिर वेयर a और b जो है सो रियल कांस्टेंट्स है, तो हमको पूछ रहा है देन zxy क्या होगा। ये zxy का मतलब अगर आप समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन तो बन जाएगा। zxy का मतलब है कि आप हमको पहले ये जो आप फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके दिखाइए xy के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं बाबू, सबसे पहले हमको zx निकालना होगा। zx का मतलब क्या है बच्चों लोग, zx का मतलब है ये जो फंक्शन लिखा है उसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए बाबू, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा e के पावर ax, और ax का क्या हो जाएगा a, और इंटू में क्या लिखा हुआ है sin by बाबू इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको x का रिस्पेक्ट में करना है, तो जो b वाला पार्ट होगा y वाला पार्ट जो होगा बाबू अदर वेरिएबल जो होगा वो आपका कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा, ये बात याद रखिएगा। zx का मतलब क्या होता है, zx का मतलब होता है कि जो फंक्शन दे रखा है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। उसके बाद एक बात और ध्यान में रखना कि जो अदर फंक्शन है या अदर वेरिएबल जो है सो उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है, समझ में आया। तो ये बन गया मेरा z के पावर x क्या बन गया, तो zx जो है सो मेरा बन गया a e के पावर ax और इंटू में sin by। अब देखिए ये x हो गया zx, अब हमको zxy निकालना। अभी इस टर्म को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों लोग तो ये x वाला टर्म जो है सो कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब ये चीज बन जाएगा a e के पावर ax और sin by का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos by, और by का क्या हो जाएगा b, मतलब ये ऑल ओवर क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा a b e के पावर ax और cos by। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन ऐसा कह रहा है, a b e के पावर ax cos by, a b e के पावर ax cos by, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चीज का मतलब अगर पता रहा तो क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा, और ये चीज का मतलब अगर पता नहीं आपको तो पता कर लीजिए इस बार, नेक्स्ट बार तो जरूर बना लीजिएगा आप। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि L1 M1 और N1 L2 M2 और N2 जो है सो डायरेक्शन क्वेश्चन है दो लाइंस का, और थीटा जो है सो एंगल है इन लोग दोनों के बीच का, तो हमको बताना cos थीटा क्या होगा। अब ये डायरेक्शन कोसाइन है बाबू, तो आप लोग को पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसका स्क्वायर का और समेशन, मतलब अगर L स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर और प्लस का N स्क्वायर करें
ये आपका 1 होता है ना। डायरेक्शन कोसाइन एक्स, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब डायरेक्शन कोसाइन का समेशन जो है आपका 1 के इक्वल होता है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, है ना। ये उसी के एक्सिस के रिस्पेक्ट में रहता है। चलिए जी, अब देखिए हमको क्या बोला बाबू, ये जो है ना ये डायरेक्शन कोसाइन है किसी दो लाइन का, तो किसी दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, तो हमको इस चीज को जो है बाबू को एक वेक्टर ट्रीट कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये क्या है L1 I कैप प्लस का M1 J कैप और प्लस का N1 K कैप। और दूसरा का जो लिखा है बाबू उसको हम वेक्टर B मान लेते हैं। ये क्या देखा है, तो L2 I कैप प्लस का M2 J कैप और प्लस का N2 K कैप, है ना। अब हमको इससे दोनों के एंगल बीच इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने बोल रहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि cos थीटा जो बाबू वो क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, यही होता है। कीजिए बाबू इसको सॉल्व, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बाबू तो क्या होगा, L1 L2 प्लस का M1 M2 और प्लस का N1 और N2, है ना। और नीचे इसका करेंगे मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर L1 का स्क्वायर प्लस L2 का M1 का स्क्वायर और प्लस का N1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर, यही होगा ना। मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसी तरह निकलेगा। अब देखो बाबू यहां हम आप लोगों को बताएं कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, तो उसका समेशन जो 1 के इक्वल होता है। तो ये तो मेरा डायरेक्शन कोसाइन ही दे रखा ना बाबू, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के इक्वल होगा, मतलब डिनोमिनेटर में जो पार्ट है, डिनोमिनेटर का पार्ट वो 1 हो जाएगा, ये भी 1 है तो 1 × 1 ही हो जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट बटेगा सिर्फ बाबू, हमको क्या बोला कि सब दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए, तो cos थीटा क्या गया बाबू, L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2, किस नंबर ऑप्शन में दे रखा देखिए, L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है देखिए, नेक्स्ट वन कर रहा है कि ए और बी जो है सो ए और बी बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर जो है सो 0 के इक्वल नहीं है और ऑन आर, देन फॉर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन करना हमको 1/a sin x प्लस का b cos x, इसका इंटीग्रेशन करना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ a को जो है a पुट, a को हम लोग क्या पुट कर देते हैं r cos थीटा, है ना, और b को हम लोग पुट कर देते हैं r sin थीटा। ये क्योंकि पुट के सभी पता चलेगा, है ना। अब देखिए बाबू ये एक प्रॉपर एक बन गया मेरा पैटर्न, क्या बन गया 1/, क्योंकि अगर a sin x प्लस का b cos x रखते बाबू तो इसको इंटीग्रेशन करना हल्का क्या पूरा डिफिकल्ट ही रहेगा। इसको हम लोग जो है ना बाबू एक साइन मतलब sin a प्लस b या cos a प्लस b के फॉर्मेट में बना रहे हैं, तो यहाँ cos थीटा पुट के बाबू तो sin x cos थीटा प्लस का cos x sin थीटा, ये बन जाएगा sin a प्लस b के फॉर्म में, तो फिर इजी से हम लोग कर सकते हैं इसको इंटीग्रेशन। समझ में आया, a को हम लोग क्या पुट के r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा sin x प्लस का b को क्या पुट किया r sin थीटा, तो r sin थीटा cos x और इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां तो r वाला पार्ट कॉमन आ गया, जब r वाला पार्ट वो कॉमन लेंगे बच्चा लोग, यहां r वाला पार्ट कॉमन कर लिए तो यहां बचेगा क्या, तो ये बच गया मेरा dx, नीचे क्या बचा सो देखिए ये बन गया मेरा sin a इंटू में cos b प्लस का cos a इंटू में sin b, तो क्या बन जाएगा sin a प्लस b मतलब sin x प्लस का थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये बन गया मेरा 1/r, ये बन गया मेरा dx और ये जो 1/sin x प्लस थीटा बाबू इसको अगर हम ऊपर लेते जाएंगे तो क्या बन जाएगा cosec x प्लस थीटा dx बनेगा कि नहीं, यहां तक अभी कोई तकलीफ नहीं ना है, एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ 1/r तो 1/r आने दिए हैं।
अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों लोग, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है मेरा cos x प्लस थीटा का। तो cos x प्लस थीटा का मेरा क्या होता है इंटीग्रेशन, log tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2, थीटा में क्या है x प्लस थीटा डिवाइड बाय 2 है ना। ये इंटीग्रेशन होता है किसका, कोसेक x का, log tan x बाय 2 लिख दिए। चलिए जी आप देखिए, अब हमको जो यहाँ आंसर दे रखा है बाबू, ये ए बी का फॉर्मेट में दे रखा है, यहाँ आर और थीटा नहीं लिखल है, तो इसको हटा के हमको ए बी का फॉर्मेट लाना पड़ेगा। तो आर को देखिए, आर का वैल्यू यहाँ कैसे निकालेंगे, तो आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए ये सब दोनों का स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं। देखिए अगर स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे बाबू तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो इतना समझदार आप लोग स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो ये बन गया मेरा आर स्क्वायर आरएचएस वाला, और ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है ना। यहां से मेरा आर का वैल्यू निकल जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हमको निकालना किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू। तो इसको जो बाबू, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे बाबू तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय ए है ना। मतलब इस चीज को बाबू, ये चीज ऐसा इन्होंने दिए और इससे जो है डिवाइड कर दिए इसको, तो ये बन जाएगा बी बाय और ये बन जाएगा आर से आर कैंसिल और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, और यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स बी बाय। बस यहां कुछ नहीं करना बाबू, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 बार लिखा हुआ है ना, तो 1 बार आर का वैल्यू क्या निकाले, तो आर का वैल्यू निकाले रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और फिर क्या है log tan थीटा बाय 2, log tan थीटा बाय 2 1/2 कर दिए बाहर, या इसको ऐसा ही लिख दीजिए x तो x रहेगा प्लस, और थीटा का जगह पर क्या होगा, तो थीटा का जगह पर मेरा निकल जाएगा tan इनवर्स b बाय, तो यहां लिख दिया tan इनवर्स b बाय a डिवाइड बाय 2, और ये मेरा आ गया आंसर है ना। ये देखिए क्या गया, 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर log tan x प्लस tan इनवर्स b बाय 2। देखिए किस नंबर ऑप्शन में ऐसा कह रहा है, 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर log tan 1/2 कॉमन कर लिया तो बन जाएगा x प्लस का tan इनवर्स b बाय, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है ना। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ ए की जगह पर बी की जगह पर ये चीज पुट होगा। देखो बाबू आपको पता कैसे चलेगा उसको बताते हैं। जैसे हम अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहते हैं बिना कुछ पिट किए हुए, तो आप ही लोग बताइए इसका पॉसिबल एकदम लगभग इम्पॉसिबल है, दिक्कत है बाबू कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन। तो हम क्या कि यहाँ फंक्शन देखे साइन एक्स और कोस एक्स है, तो हम ये सोचे ना कि सबको हम क्यों ना एक फंक्शन बना ले, कोई सा भी साइन में बना ले कोस में बना ले, जितना भी 6 फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, अगर एक फंक्शन हो जाएगा तो हम उसका इंटीग्रेशन बहुत इजी से कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको इस फंक्शन को एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ए के जगह पर बी के जगह पर कुछ पुट करना पड़ा, क्योंकि ऐसा तो है ना कि साइन एक्स को ही पुट कर देंगे और साइन एक्स को पुट करेंगे तो मिलेगा क्या फिर हमको, इसलिए कांस्टेंट में बाबू उसको हम पुट कर दिए, और पुट किए तो मेरा एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बन गया। वो किसमें आ गया, कोसेक में। अब कोसेक का हम लोग पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, log tan x बाय 2 कर दिए उसी के ऊपर, समझ में आया। चलिए जी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस का 7। हमको क्या निकालना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस हाइपरबोला पे, है ना। तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है बाबू, तो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है मेरा x स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बाय वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही होता है हाइपरबोला का इक्वेशन। इसका जो इक्वेशन दे रखा है इसको इसी पैटर्न में बनाते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और इसको इधर लेते आते हैं 12 को, 12 इज इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस का y स्क्वायर डिवाइड बाय 4 तिया का 12 इज इक्वल टू 1। ये बन गया प्रॉपर मेरा क्या चाहिए, हाइपरबोला। अभी कुछ नहीं किए, यहाँ पे अगर इस सब दोनों को कंपेयर कीजिएगा बाबू तो क्या आएगा, ए स्क्वायर की जगह पर, तो ए स्क्वायर की जगह पर 4 आया है और बी स्क्वायर की जगह पर 3 आया है, यही आया ना। चलिए जी कंपेयर किए तो ये चीज आ गया। अब देखिए बाबू अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला, मतलब हाइपरबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है बाबू? तो हाइपरबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना होगा बाबू, है ना, ये चीज आपको याद रखना होगा। जैसे हम टेंजेंट का नॉर्मल अगर इक्वेशन निकालते हैं तो क्या होता है? तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x वन, ऐसा ही करते हैं। तो उसी तरह अगर हाइपरबोला पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना बाबू, तो ये चीज होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये चीज होता है, ये चीज आपको खोपड़िया में घुसाना पड़ेगा। अब देखो बाबू, अब यहां जो m है, m क्या दिखा रहा है? स्लोप को दिखा रहा है। तो यहां से स्लोप पे तो ये तो होगा नहीं, स्लोप निकालते हैं। इसका अगर नॉर्मली हम स्लोप निकालेंगे बाबू, इसको हम नाम डाल देते हैं y ने m1। इसका देखिए अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यही तो मेरा निकला स्लोप, तो इसको नाम डाल दिया m1, है ना। इसको नाम हम अभी जनरली इसका स्लोप जिसका निकाले बाबू, सिर्फ इसका स्लोप निकाले तो क्या निकल गया? m1 जो है तो मेरा निकल गया 1 के इक्वल। m1 किसके इक्वल निकल गया? 1 के इक्वल। अब देखिए हमको कंडीशन में क्या बोला, सो पढ़िए बढ़िया से। तो कंडीशन में हमको बोल रहा है कि आपका जो ये पाराबोला का इक्वेशन निकाल रहा है ना, वो आपका परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। तो इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर है बाबू, तो एक हमको स्लोप निकल गया 1। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो दो लाइन जब भी परपेंडिकुलर हो बाबू, तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है ना। ये तो नॉर्मली हम निकाले इस लाइन का स्लोप, तो निकला मेरा 1। अब हम बता रहा दूसरा कंडीशन में कि ये परपेंडिकुलर भी है इस लाइन पे, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा ना। तो -1 के इक्वल रख दिए, -1 के इक्वल। यहां से देखिए बाबू, हमको m1 तो वैल्यू पता है 1, m1 का वैल्यू पता है 1, तो m जो निकाले वो क्या निकल गया? -1। m का वैल्यू क्या निकल गया? -1। अच्छा, ये m हम किसको डिनोट कर रहे हैं पता ना बाबू आप लोग को? तो m जो है बाबू हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ये जो आपका ये टेंजेंट का जो इक्वेशन निकाल रहे हैं ना आपका, जो इसे हाइपरबोला पे, तो उसमें जो लाइन ये परपेंडिकुलर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस स्लोप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? m से। समझ में आया? जो मेरा इस इक्वेशन में यूज हुआ है, जो इस इक्वेशन में m यूज हुआ है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, सारा वैल्यू पता है, बाजार दीजिए सिर्फ इसमें बाबू। y इज इक्वल टू m कितना है? -1, तो ये बन गया -x प्लस माइनस ए स्क्वायर कितना बाबू लोग? a स्क्वायर 4, m स्क्वायर कितना है? m कितना? -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस का b स्क्वायर कितना है? 3। अब ये बन गया, इसको इधर लेता है तो बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 में 3 के कितना बचेगा? 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये किसका इक्वेशन आ गया? टेंजेंट का, इस हाइपरबोला पे। समझ में आया? अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में से कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? कुछ नहीं करना, बस ये आपको फार्मूला सिर्फ याद होना चाहिए बाबू लोग। ये फार्मूला जो है मार्क कर रहे हैं, ये फार्मूला सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि किसी भी पाराबोला पे अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ये बात आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन का लेवल भी देख रहे होंगे आप लोग, कैसा है क्वेश्चन का लेवल। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज एट द पॉइंट 1 1 1 इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B इतना दे रखा है रिस्पेक्टिवली देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है। देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है बाबू, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है। A का क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट? तो A का दे रखा है 3 माइनस का 5 7, 3 माइनस का 5 और 7। ये आपका पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है माइनस का 1 7 और 6, माइनस का 1 7 और माइनस का 6, माइनस का 1 7 और माइनस का 6। और ये आपका C कोऑर्डिनेट है। C कोऑर्डिनेट हम मान लिए x y z है, यही तो हमको निकालना है, C का कोऑर्डिनेट ही निकालना है हमको। तो मान लिया हमको x y z। और इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा बाबू G, मान लिया इसका सेंट्रॉइड है ना। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1
1 1, है ना। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बाबू। देखिए बाबू, अगर हम सेंट्रॉइड का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो कैसे निकलता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकलता बाबू, अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालना चाहें, सब सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। सो अगर हम सेंट्रॉइड ऑफ ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालना चाह रहे हैं, मतलब ये सेंट्रॉइड का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकलता है। तो निकलता है x1 प्लस का y1 प्लस का z1 डिवाइड बाय 3, है ना। तो x1 की जगह पर क्या है 3 प्लस का माइनस का 1 और प्लस का x डिवाइड बाय प्लस का x डिवाइड बाय 3। अब देखिए ये किसका निकला, ये x एक्सिस का निकला। सेंट्रॉइड में भी जैसे x y z 3 एक्सिस होता ना बाबू लोग, तो ये x एक्सिस निकला और x एक्सिस की जगह दिया वैल्यू क्या दे रखा 1, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। समझिएगा बात। अगर मान लीजिए यहाँ 1 नहीं रहता बाबू तो हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं तो ये x के इक्वल रहता, लेकिन यहाँ 1 हमको दे रखा है तो ये 1 हो गया। ये हम किसका निकालें कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का बाबू। वो सेंट्रॉइड का हमको कोऑर्डिनेट तो दे रखा है, लेकिन इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, तो ऐसा ही निकलता है। अगर यहाँ का हमको बोलता कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकाल के बताइए तो ऐसा ही निकलेगा, है ना। यहाँ x लिखा था लेकिन हमको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमको इसका कोऑर्डिनेट पूछा तो इसी तरह निकलेगा इसका, है ना। अब उसी तरह अगर हम y एक्सिस में जाए तो क्या होगा, माइनस का 5 प्लस का 7 माइनस का 5 प्लस का 7 और प्लस का y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। उसी तरह अगर हम z एक्सिस में जाए बाबू लोग तो क्या होगा, तो हो जाएगा 7 माइनस का 6 और प्लस का z डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 होगा। अब बस यहां से x y z का मान निकालना है, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या मान है, x y z का मान निकल गया तो कोऑर्डिनेट ऑफ c भी निकल गया, है ना। निकालिए बाबू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 3 में 1 जाएगा तो 2 प्लस का x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 और x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा 1, x का वैल्यू 1 निकल गया। यहां निकालिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा y प्लस का 2 इज इक्वल टू 3 और यहां से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1, y का वैल्यू भी निकल गया मेरा 1। यहां से निकालिए, ये बनेगा 7 में 6 जाएगा तो 1 बनेगा, तो z प्लस का 1 इज इक्वल टू 3 और यहां से z का वैल्यू क्या निकल गया 2, ये आपका 2 निकल गया। तो देखिए बस हमको जो है सो c का कोऑर्डिनेट ही निकालने बोल रहा है, मतलब x y z का मान नहीं निकालने बोल रहा था। x y z का मान क्या गया 1 1 2, तो 1 1 2 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो 1 1 2 ऑप्शन नंबर ए दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब इसमें आप लोग को जानना क्या था, तो आपको लोगों को ये बात पता होना चाहिए बाबू कि जब भी किसी ट्रायंगल में किसी भी सेंट्रॉइड का अगर कोऑर्डिनेट निकालने बोले तो कुछ न करना है, जो ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स रहता ना बाबू, उसी का x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को जोड़ दीजिए, आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब मान लीजिए यहां हमको c का कोऑर्डिनेट निकालने बोला तो कोई बात नहीं, g का हमको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट तो दे रखा है, तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे, हमको x y z का मान निकल जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है ना, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x किसके इक्वल होता है। तो इसमें क्या देखना है, फॉर्मूला है याद रखना आपको। क्या होता है cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो ये होता है माइनस का i cos इनवर्स x। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना, माइनस का i cos इनवर्स x। चलिए जी मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि इफ 48 नंबर क्वेश्चन ये है ना, if for a and b are two parameters y is equal to a cos 3x plus का b sin 3x then, तो हमको बताना कि कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा। अब देखिए बाबू, अब यहाँ लिखा हुआ d2y/dx² सब में लिखा हुआ, तो एक चीज तो आप लोग को पता होना चाहिए बाबू ना, क्या पता होना चाहिए कि जो dy/dx लिख सकते, dy/dx है इसको हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, है ना। ये सब तीनों एक ही चीज हुआ है, dy/dx लीजिए या y1 लिखिए या y डैश लिखिए। d2y/dx क्या होता है y2 y डबल डैश, तो हम लोग dy/dx बार बार नहीं लिखेंगे, है ना, वो ज्यादा समय लग जाता है, y1 y2 यूज करेंगे। समझिएगा आप लोग, यहाँ डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में तो y1 लिख दिए, इसका मतलब dy/dx है बाबू। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, a cos 3x का क्या होता है माइनस का sin 3x, माइनस का sin 3x और 3x का क्या होगा 3, फिर प्लस का, फिर क्या लिखा हुआ b sin 3x, तो b और sin 3x का cos 3x और 3x का 3 हो गया, है ना। ये बन गया y1 y2 करते बाबू y2,
तो ये मेरा क्या माइनस का 3 तो पहले से माइनस का 3 है, माइनस का 3 है तो पहले से साइन 3x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा cos 3x और इंटू में 3 ये हो जाएगा। फिर क्या ये प्लस का 3 है तो पहले से बाबू 3b तो पहले से cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin 3x और इंटू में 3x का क्या होगा 3 होगा। कीजिए बाबू इसको सॉल्व। y2 इज इक्वल टू यहां से देखिए माइनस का 9 यहां भी है और माइनस का 9 यहां भी है तो माइनस का 9 कॉमन कर लिए, 3 तिया का 9 बाबू 3 तिया का 9 माइनस माइनस है दोनों जगह तो माइनस का 9 कॉमन कर लिए। तो ये बचा क्या बाबू यहां बचा a cos 3x और प्लस का b sin 3x है ना। अब ये बन गया मेरा y2 इज इक्वल टू माइनस का 9। अब देखिए इसका सकल स्रोत इससे मैच कर रहा है a cos 3x प्लस का b sin 3x तो y के इक्वल है। तो ये y2 क्या है, y2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 को लिख सकते हैं d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर, वही तो लिखा था y2। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 9y इज इक्वल टू क्या गया 0। देखिए किस नंबर ऑप्शन में ऐसा कह रहा है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस का 9y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या करा, देखिए नेक्स्ट वन करा कि द पोल ऑफ द लाइन x माइनस y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू द एलिप्स x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 4x ये जो फलाना चिलाना दे दिया तो हमको इसका क्या निकालना बोल रहा पोल। अब देखिए ये मस्त क्वेश्चन है, हम बताया था ना कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल जो है ना बाबू वो सब मिला के दिया जाता है। मैक्सिमम तो इजी रहता है, उसके बाद फिर मीडियम आता है, उसके बाद फिर आपका हाई लेवल का रहता है। ये मस्त क्वेश्चन है बाबू। ये हमको क्या बोला था, हमसे पूछ रहा है कि आप इस लाइन का हमको पोल निकाल के बताइए किसके रिस्पेक्ट में, एलिप्स के। सॉरी, तो सबसे पहले एलिप्स बनाते हैं। एलिप्स बनाने की आवश्यकता नहीं, एलिप्स बनाने की आवश्यकता नहीं, हमको पोल यहां बोला निकालने के लिए हम मान लिए बाबू क्या माने कि लेट P जो है ना P जिसका कोऑर्डिनेट है H के, ये आपका पोल है B पोल। ये आप लोग को हम लिख रहे हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं एग्जाम में, ये लिख दे रहे हैं आप लोग को ताकि समझ में आए, जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़े तो समझ में आए कि आम इमली कटहल कोची लिखल है यहाँ, समझ में आया। तो लेट P H के B पोल ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। मान लिए कि जो पी एच के है बाबू ये पोल है लाइन का इलिप्स के रिस्पेक्ट में, देन पोलर ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स तब लाइन का जो पोलर है बाबू इलिप्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सो देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरा एक्स इंटू में एच, क्योंकि एच के हम लोग पोल माने हैं। एच के का मतलब क्या चाहिए कि एक्स जो है सो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एच है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है के है, तो ये बन जाएगा एक्स एक्स प्लस का 2y इंटू में के है ना। फिर माइनस का ये 4x लिखा है बाबू तो उसको लिख देंगे 2x प्लस का h। फिर ये क्या है 12y है तो इसको लिख देंगे 6y प्लस का k और फिर आपका ये प्लस का 14, ये 0 के इक्वल हो गया। अब कहेंगे गुरुजी ये क्या सत्यनारायण कथा लिख दिए। अरे बाबू जो ये एच के लिखे ना बाबू ये पोल है बाबू, ये पोल है किसी लाइन का इलिप्स के रिस्पेक्ट में। अब ये जो एच के लिखे बाबू ये एच जो है डिनोट करता है एक्स कोऑर्डिनेट को और जो के है सो ये वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। अब देखिए ये एच है सो एक्स कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, वाई जो है सो के वाई कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है। तो एक तरह से यहाँ जो अगर हम इलिप्स के रिस्पेक्ट में पोलर लिखेंगे बाबू तो ऐसा ही लिखा जाता है। ये जो बाबू ये एक्स से लिखा है एच जो है सो एक तरह से ट्रीट कीजिए एक्स से ही है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये के जो है वाई है तो 2y स्क्वायर, देखिए सब यही आ जाएगा यही इक्वेशन। लेकिन यहाँ p हम पोल मान लिए बाबू तो इसीलिए एक x को h के रिस्पेक्ट रिप्लेस कर देंगे और y को जो है सो k के रूप में रिप्लेस कर देंगे एक y को। समझ में आया? देखिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बन गया x के h,
एक्स एच प्लस का 2yk, और ये क्या बन गया माइनस का 2x और माइनस का 2h प्लस का 6y प्लस का 6k और प्लस का 14, ये आपका 0 के इक्वल हो गया, है ना। अब देखिए एक्स एक्स कॉमन कर लेते हैं, एक्स एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा h माइनस का 2, है ना। एक्स एक्स कॉमन कर लें तो क्या बना h माइनस का 2, y y कॉमन कर लेंगे बाबू लोग तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तो बन जाएगा मेरा 2k और प्लस का 6, और कांस्टेंट को एक साथ लिख देते हैं। कांस्टेंट क्या दे रखा माइनस का 2h प्लस का 6k और प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग। चलिए जी, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तब आते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये निकल गया। अब देखिए बाबू ये जो मैंने इक्वेशन दे रखा वो इक्वेशन क्या है, तो वो इक्वेशन है मेरा x माइनस का y, x माइनस का y, इसको यही लिख देते हैं ना, x माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, तो जो x का कोफिशिएंट है बाबू और यहां जो x के कोफिशिएंट है, दोनों का रेशियो जो बाबू सो आपका इक्वल हो जाएगा, है ना। किसके इक्वल होगा, तो y के रेशियो के, कांस्टेंट के रेशियो के, है ना। देखिए किस तरह लिखाएगा, ये हो जाएगा मेरा h माइनस का 2, x का कोफिशिएंट क्या h माइनस का 2, और यहां क्या है x का कोफिशिएंट 1 है, तो हो जाएगा डिवाइड बाय 1, ये इक्वल हो जाएगा y का कोफिशिएंट क्या बाबू 2k प्लस का 6, 2k प्लस का 6, और यहां y का कोफिशिएंट क्या बाबू माइनस का 1। कांस्टेंट क्या है बाबू लोग यहाँ, तो यहां कांस्टेंट है माइनस का 2h प्लस का 6k और प्लस का 14, और वहां देखिए बाबू क्या है कांस्टेंट, तो वहां कांस्टेंट है डिवाइड बाय 2। तो ये सारे x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो जो बाबू आपस में सभी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब किसी कोई दो रेशियो लो बाबू, एक इक्वेशन बन जाएगा। ये दोनों रेशियो लेते हैं पहले, अब इसे दोनों रेशियो को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा मेरा माइनस का h क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का h प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 2k प्लस का 6, 2k प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 2k, इसको इधर लेता है तो प्लस का h और प्लस का 4, ये आपका 0 के इक्वल हो गया, है ना। एक इक्वेशन बन गया 2k प्लस का h और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गया है। अब इसे दोनों को सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन आएगा, दो वेरिएबल बाबू h और k, हमको पोल का वैल्यू बताना है, h और k का वैल्यू बताना है, तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो रहना चाहिए तभी सॉल्व होगा। तो एक इक्वेशन तो निकल गया, अब दूसरा का इक्वेशन निकालने के लिए सब दोनों इक्वेशन को लेते हैं, इस सब दोनों को लेंगे बाबू तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी का 4k, 2 दूनी का 4k, फिर प्लस का 6 दूनी का 12 इज इक्वल टू, माइनस से करेंगे तो हो जाएगा 2h, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 6k और फिर माइनस का 14। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 6 और 4 क्या हो जाएगा 10k, ये हो गया आपका 10k, ये बन गया आपका माइनस का 2h, और ये बन गया 14 और 2 16 और 10 26 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये देखिए दो वेरिएबल है बाबू KH, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, तो सॉल्व नहीं कर सकते, एकदम सॉल्व कर सकते, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको, और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, है ना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 3 और 4 में क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को बाबू, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए किसके साथ, इक्वेशन 4 के साथ, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करके और जोड़ देना है इक्वेशन 4 के साथ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको हो जाएगा मेरा 2 दूनी का 4k प्लस का 2h और प्लस का 4 दूनी का 8, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और इक्वेशन 4 के साथ ऐड करना, इक्वेशन 4 में क्या लिखा हुआ है, तो इक्वेशन 4 में लिखा हुआ मेरा 10k माइनस का 2h और प्लस का 26 इज इक्वल टू 0। कीजिए इसको सॉल्व आउट बाबू, ये देखिए माइनस 2h प्लस 2h कैंसिल आउट हो गया, 10 और 4 कितना हो गया 14k और प्लस का ये आपका 26 और 8, 26 4 30 और 4 34 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से अगर हम k का मान निकालेंगे बच्चा लोग, तो k का मान यहां से क्या निकलेगा, तो k का मान यहां से निकलेगा माइनस का 34/14, माइनस का 34 डिवाइड बाय 14,
और इसको काटेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का 17 दूनी 34 और 7 दूनी का 14। तो मेरा के का मान आ गया। अब एच का मान निकालने के लिए हमको पुट करना पड़ेगा। तो अब एच का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपको बाबू पोल जो दे रखा वो एच के में आएगा, तो एच के में आएगा। के का मान तो हमको पता चल गया, क्या आ गया, माइनस का 17/7। ये मेरा किसका मान आ गया, तो ये आ गया मेरा के का मान। तो माइनस का 17/7 ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दे रखा, ये आपका सेकंड पॉइंट है एच के। तो दूसरा का पॉइंट जो है मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 17/7। देखते हैं शर्मा में 2-3 को दिया है ऐसा क्या, तो माइनस का 17/7 सिर्फ ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, माइनस का 17/7। तो पक्का है बाबू जो एच निकालेगा वो 6/7 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया, क्यों नहीं आ सकता, समझ में आया ना बच्चा लोग, क्योंकि हमको के का वैल्यू पता चल गया और के हमको पोल जो निकलेगा वो एच के का टाइप का रहेगा, मतलब जिसका पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, एच और के टाइप का। के का वैल्यू तो हमको पता चल गया माइनस का 17/7। तो एच का वैल्यू क्यों निकालें, क्योंकि माइनस का 17/7 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा, जो ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। देखिए मस्त मजेदार क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि द पॉलिनोमियल इक्वेशन whose roots are the reciprocal of the roots of the equation, ये दे रखा है। अब देखो क्या बोला है हमको, क्वेश्चन में बोला है बाबू कि आप हमको जो है सो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बताइए जिसका रूट जो है सो रेसिप्रोकल होगा इस इक्वेशन का। whose roots are reciprocal of the roots of the equation, मतलब ये जो अभी इक्वेशन दे रखा बाबू इसका कोई ना कोई रूट होगा। अब ये बाय क्वाड्रेटिक है बाबू, मतलब 4 रूट होगा। तो 4 रूट का अगर रेसिप्रोकल करेंगे बाबू और रेसिप्रोकल के बाद इसका रूट होगा 4 रूट होगा, तो 4 रूट का अगर रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल करने के बाद हमको इक्वेशन निकालेंगे तो वो इक्वेशन पूछ रहा है कि क्या होगा। सो तो बाबू हम पहले 4 रूट्स निकाले फिर उसका रेसिप्रोकल करके इक्वेशन निकाला, उतना झंझट करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम मान लिए कि इस इक्वेशन का रूट जो है सो x है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x पुट करेंगे बाबू तो एकदम RHS में 0 आएगा। अरे बाबू ये x का टर्म में दे दिया तो x मान लिए कि x जो है सो x से एक रूट है। क्या मान लिया कि x जो है एक रूट है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एकदम करेगा सेटिस्फाई। अब जब मान लिया बाबू x रूट है इस इक्वेशन का, तो x हम मान लिए क्या रूट है इस इक्वेशन का, तो हमको क्या बोला कि जो रूटवा इसका निकलेगा उसका रेसिप्रोकल करके उसका हमको बताना इक्वेशन क्या होगा। तो x अगर रूट मान बाबू इसका, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा ना, 1/x। तो कुछ नहीं करना बाबू, बस इस इक्वेशन को रिप्लेस कर देना, किससे, 1/x से। कीजिए बाबू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x के पावर 4, फिर बन जाएगा प्लस का 3 डिवाइड बाय x के पावर 3, और ये बन जाएगा माइनस का 6 डिवाइड बाय x स्क्वायर, बन जाएगा प्लस का 2/x, और ये बन जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, सिर्फ x को हटा के 1/x से रिप्लेस कर दिए। क्यों किए, क्योंकि x मान लिया कि एक रूट है इस इक्वेशन का। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको उसका रूट उसका इक्वेशन बताइए जो इस इक्वेशन में का रूट हुआ है उसका रेसिप्रोकल करने के बाद जो बनेगा उसका इक्वेशन पूछ रहा है। तो मानिए x है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x होगा, 1/x इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना x को। ये करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे बाबू तो x के पावर 4 आएगा, तो एलसीएम ले तो x के पावर 4 आया। यहाँ क्या बनेगा, बन जाएगा 1 प्लस का, ये बन जाएगा आपका 3x है ना, ये बन जाएगा आपका 3x, ये बन जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का 2x क्यूब, और ये बन जाएगा माइनस का 4x के पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये तो आपका 0 हो जाएगा x के पावर 4 एकदम जी, और ये क्या हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये माइनस के साइन को कॉमन कर लेते हैं, ये माइनस के साइन को कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस के साइन को कॉमन करेंगे बाबू तो क्या बनेगा ऊपर से देखिएगा, ये बन जाएगा 4x के पावर 4, फिर हो जाएगा माइनस 2x के पावर 3 है ना, फिर बन जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, फिर बन जाएगा आपका माइनस का 3x और फिर क्या बन जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो बस मेरा निकल गया इक्वेशन बाबू। जब इस रूट्स का इसका रूट्स जो आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा बाबू ये यही बनेगा। क्या है, 4x के पावर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को एकदम अंधवार ऐसा नहीं है कि पहले इक्वेशन निकाले 4 गो रूट्स, क्योंकि इसका रूट बाबू 4 गो निकलेगा। अब 4 गो रूट निकालने के बाद फिर हमको उसका रेसिप्रोकल कीजिए रूट्स को और उसके बाद फिर उसका निकालिए इक्वेशन। बहुत लॉन्ग लफेटा है तो इसलिए शॉर्टकट में निकल गए हम लोग। समझ में आया? चलिए जी मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा कि पी क्यू आर जो है सो रूट्स है इस इक्वेशन का। तो हमसे पूछ रहा है कि आपका समेशन ऑफ मतलब पी स्क्वायर
प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इसका जितना दिया बाबू पी क्यू आर रूट्स उसका स्क्वायर का समेशन पूछ रहा है बाबू, है ना। मतलब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो बाबू पी क्यू आर जब है रूट्स है इस इक्वेशन का, तो अगर हम सम ऑफ रूट्स करेंगे बाबू तो क्या होगा, पी प्लस का क्यू और प्लस का आर, तो ये हो जाएगा माइनस का बी बाय मतलब 9 हो जाएगा। फिर आपको प्रोडक्ट दो रूट्स के प्रोडक्ट का समेशन करेंगे, पी क्यू प्लस का क्यू आर और प्लस का आर पी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बाय, तो सी बाय मतलब 26। और अगर रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे बाबू p इंटू में q इंटू में r, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का d बाय, ये हो गया माइनस का b बाय, ये हो जाएगा c बाय और ये हो जाएगा माइनस का d बाय, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 24 अल्टरनेट चलता बाबू, है ना। चलिए जी, अब हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना। अब ये इक्वेशन 3 इक्वेशन दे रखा बाबू, अब यहाँ वो इस 3 इक्वेशन से यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो हम क्या करते हैं बाबू, आप लोग को पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्या है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में a b इंटू में ए बी, बी सी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए, है ना। ये होता है फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूला में निकाल देंगे इसका वैल्यू बाबू। ये चीज दे रखा है p प्लस का q प्लस का r, क्या दे रखा है 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81 इज इक्वल टू, ये चीज तो हमको निकालना बच्चा लोग, इसको x मान लिए तो x हमको निकालना है, प्लस का 2 इंटू में ये भी दे रखा है p q प्लस का q और प्लस का r p, क्या दे रखा 26 तो 26 लिख दिए। x तो हमको निकालना है तो इसको हो गया 81, इसको तिरतरा के इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा 26 दूनी का 52, है ना। 26 दूनी का 52, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में 2 जगह कितना बचेगा 9 और यहाँ बचा 7, 7 में 5 जगह कितना बचेगा 2, तो कितना का आंसर 29 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि आपका क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट्स आएगा, 3 रूट्स दे रखा है पी क्यू आर, समझ में आया। चलिए जी मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा बाबू उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा आंसर में, सो पूछ रहा है। तो आपका यहाँ आपका दोनों चीज लग सकता है। ये देखिए बाबू cos पाई बाय 6 प्लस का i पाई बाय 6 लिखा हुआ, तो आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि e के पावर i थीटा बाबू यूक्लिडियन फॉर्म, तो ये क्या होता है cos थीटा और प्लस का i साइन थीटा होता नहीं है, i साइन थीटा। अगर ये चीज दिए रखा बाबू तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो है ऐसा ही दे रखा है, यहाँ थीटा की जगह पर क्या है पाई बाय 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं e के पावर i और थीटा की जगह पर क्या दे रखा पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 कर दिए। और के पावर क्या दे रखा बाबू, तो के पावर यहाँ दे रखा है के पावर 3/2, तो यहाँ कर दिए 3/2 के पावर 3/2। इसको देखिए बाबू, इसको सॉल्व किए तो मेरा आए e के पावर i पाई बाय 6। अब इसका पावर दे रखा, क्या दे रखा है 3/2, तो 3/2 कर दिए। अब देखिए ये हो गया मेरा e के पावर i पाई बाय 6 और ये हो जाएगा इंटू में 3/2, काटिए बाबू, ये 2 से 3 दूनी का 6 कट जाएगा, तो ये बन गया मेरा e के पावर i पाई बाय 4, है ना। इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं बाबू cos पाई बाय 4 और प्लस का i साइन पाई बाय 4 एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए cos पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2 और साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, तो ये 1/√2 ले लिए। ये 1/√2 को हम कॉमन कर लिए बाबू, तो क्या बचा, तो बच गया मेरा 1 प्लस का i, है ना। अब हमसे तो हम ये नहीं पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, हमसे पूछा कि द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज, ये वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होगा। अब इसका प्रोडक्ट का मतलब इसका वैल्यू निकाला तो ये निकला। अब इसका प्रोडक्ट का मतलब है कि इसको गुना कर दीजिए इसी के साथ, तो 1/√2 और इंटू में 1 प्लस i, ये देखिए √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये बन गया मेरा 1/2 और ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो बन गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस का 1, तो ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा i देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो i जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट वन क्या दे रखा कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला टू द कर्व इज इक्वल टू एट द पॉइंट ए बी दे रखा है, तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। निकालिए फटाफट। ये इक्वेशन क्या दे रखा है, x के पावर n डिवाइड बाय a के पावर n प्लस का y के पावर n डिवाइड बाय b के पावर n और इज इक्वल टू 2। ये दिया है मेरा कर्व है ना, इससे मेरा क्या निकल जाएगा, स्लोप निकालिए। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n x के पावर n माइनस 1 और ये बन जाएगा a के पावर n प्लस का y के पावर n, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा n इंटू में y के पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाय bn और ये हो जाएगा आपका dy बाय dx। y का भी तो करेंगे x के रिस्पेक्ट में और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। यहां से देखिए बाबू ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, इसको उधर भेज दिया बाबू तो ये dy बाय dx क्या आ गया, तो dy बाय dx आ गया गुरुजी। इसको उधर भेज देंगे तो माइनस x के पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाय a के पावर n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा डी बाय n b के पावर n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका डिवाइड में जाएगा y के पावर n माइनस 1। अब पॉइंटवा दे रखा बाबू ए बी दे रखा पॉइंटवा, मतलब x के जगह पर a पुट करेंगे और y के जगह पर b पुट करेंगे। तो यहां पुट कीजिए बाबू a के पावर माइनस a के पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाय a के पावर n और इनटू में b के पावर n और ये हो जाएगा b के पावर n माइनस 1 है ना। इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए बाबू b के पावर n है, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा b के पावर n माइनस का n प्लस का 1, तो ये क्या बन जाएगा b और नीचे क्या बन जाएगा a के पावर n है नीचे, इसको नीचे लेते आए तो क्या बन जाएगा a के पावर n और माइनस का n और प्लस का 1 बन जाएगा, तो n माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा a के पावर 1 और a के पावर 1 होता है कितना बाबू लोग, a के पावर 1 होता है 1। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस का साइन छूट गया था, यहाँ माइनस होगा माइनस, ये हो जाएगा a। तो मेरे निकल गया स्लोप माइनस का b बाय, स्लोप क्या निकल गया माइनस का b बाय। तो इक्वेशन क्या होता है बाबू टेंजेंट का, डायरेक्ट लिखते हैं y माइनस का y1 क्या दे रखा है b इज इक्वल टू dy बाय dx, क्या आ गया माइनस का b बाय और इनटू में x माइनस x1 क्या दे रखा है, तो x1 दे रखा है a है ना। कीजिए इसको सॉल्व आउट बाबू, ये हो गया मेरा a y माइनस का a b इज इक्वल टू माइनस का b x और प्लस का a b। इसको इधर लेता है तो बन गया मेरा b x प्लस का a y और इसको उस साइड लेके गए बाबू तो बन जाएगा 2ab है ना। ये ab से डिवाइड कर दीजिए, ab से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा x बाय a प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 2। देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है ऐसा, x बाय a प्लस का y बाय b, x बाय a प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 2, x बाय a प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी द तो राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेंजेंट का क्वेश्चन बचपने से पढ़ते आ रहा है। अब देखिए साइन के पावर 4x का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो साइन के पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है तो इसको करेंगे कैसे, पहले हमको इसको तोड़ना होगा। ये देखिए बाबू 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x, यही होता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x है ना। अब बस इसी फॉर्मूला पर तोड़िए बाबू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस का कॉस 2x और डिवाइड बाय 2 बन जाएगा है ना, डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। अभी लिमिट पुट नहीं करते बाबू, ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए अब ये बन जाएगा 1/4 तो बाहर आ जाएगा। अब ये बन गया क्या चीज, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x और माइनस का 2ab तो 2 cos 2x है ना, dx तो आपका है ही बार dx। अब देखिए बाबू ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला, यहाँ cos स्क्वायर x भी आ रहा है तो ये याद रखिएगा 1 प्लस का cos 2x करेंगे बाबू लोग 2x, तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x हो जाता है ना, 2 cos स्क्वायर x ये हो जाता है। अब देखिए इसको हम अगर तोड़ेंगे बाबू, क्योंकि हम ऐसा स्क्वायर रहेगा तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं 1 माइनस का 2 cos 2x और इसको तोड़ते हैं बाबू। यहाँ देखिए cos स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, देखिए यहाँ गौर कीजिए, यहाँ जो एंगल रहता है बाबू इसका डबल रहता है। देखिए यहाँ एंगल 1 है तो यहाँ इसका डबल 2 है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो रहता है इसका डबल रहता है बाबू लोग, तो यहाँ 2 है तो इसका डबल 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा प्लस का 1 प्लस का cos 4x और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 dx है ना। इसको एलसीएम ले लीजिए बाबू, ये बन गया, एलसीएम लेंगे तो 1/2 नीचे आएगा, 1/8 बाहर कर दिए, ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस का 2 cos 2x और प्लस का 1 और प्लस का cos 4x dx
है ना। ये बन जाएगा मेरा 1/8, इसको सॉल्व कीजिए बाबू। ये बन गया मेरा cos 4x, cos 4x, ये बन गया माइनस का 2 cos 2x, और ये बन गया 2 और 1 3। अब इसको इंटीग्रेट करना बाबू, लिमिट व पुट करना नहीं कीजिएगा इसको। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बन गया 1/4, ये इसको यहीं लिख देते हैं। ये बन गया मेरा 1/8 है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है cos 4x का, तो होता है sin 4x और डिवाइड बाय 4। फिर आपका क्या है माइनस का cos 2x, तो 2 cos 2x और डिवाइड बाय 2, 2 cos 2x नहीं sin 2x होता है ना, तो sin 2x और डिवाइड बाय 2। उसके बाद 3 का क्या होता है प्लस का 3x और डिवाइड बाय 2, ये लिख दिए। अब देखिए अब क्या करना है, अब लिमिट पुट कर देते हैं। अब यहाँ हल्का सा गलती क्या है बाबू, लिमिट जो से 0 से π/2 होना चाहिए, है ना। 0 से π/2 का सुधार लीजिएगा। लिमिट क्या होगा 0 से π/2, 0 से π/2 पुट कीजिए बाबू। पुट करेंगे बाबू तो यहाँ π/2 पुट कर करेंगे, तो देखिए sin 4 और π/2 पुट करेंगे बाबू, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π बनेगा। अब मल्टीपल ऑफ पाई है बाबू, तो क्या हो जाएगा 0, तो ये चीज 0 बन जाएगा, ये भी चीज 0 बन जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ, ये ना, ये चीज बच जाएगा। बाहर क्या लिखा हुआ है 1/8 और अंदर यहां बचेगा बाबू यहाँ 3x, तो ये हो जाएगा 3π/2 और 0 पुट करेंगे बाबू तो सब टर्म 0 बन जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा आपका 3π/2 का 16, तो 3π/16 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो ऐसे 11 में किए होंगे, 12 में बहुत ही क्वेश्चन ऐसा किए होंगे, है ना। तो ये आसान था क्वेश्चन, जन्म नहीं था इसमें। आते इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रे जो है सो मिक्स कर रहा है एंगल π/3 विथ OX एंड OY रिस्पेक्टिवली, द एंगल मेड बाय विथ OZ। हम मान लेते हैं कि एक अल्फा, बीटा और गामा 3 एंगल है बाबू, 3 एंगल है, बी एंगल विथ OX, OY एंड OZ रिस्पेक्टिवली। मतलब हम जो है बाबू रिस्पेक्टिवली मतलब हम अल्फा बीटा गामा 3 एंगल मान लिए बाबू, जो OX, OY और OZ के रिस्पेक्ट में है, OZ एक्सिस के अलोंग है ना, O एक्सिस OY और OZ एक्सिस के अलोंग है। समझ में आया, 3 एंगल मान लिए। अब देखिए बाबू यहां से जो है अल्फा का वैल्यू ये OX दे रखा, मतलब ये अल्फा बीटा गामा जो है सो एंगल है OX, OY और OZ के अलोंग। समझ में आया। अब देखिए ये जो लिखा बाबू क्या लिखा हुआ है π/3 और हमको OZ निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा मेरा cos स्क्वायर अल्फा डायरेक्शन कोसाइन प्लस का cos स्क्वायर बीटा और प्लस का cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये डायरेक्शन कोसाइन का समेशन आपका 1 के इक्वल होता है बाबू, पता है। अल्फा का वैल्यू क्या दे रखा π/3 cos में π/3 का वैल्यू क्या आता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस का ये भी क्या बन जाएगा 1/4। ये चीज तो हमको निकालना है, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ये बन जाएगा मेरा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस का ये हो जाएगा 2/4, तो 1/2 ये बन जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो cos गामा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/2 और cos गामा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, है ना। अब बताइए cos के कितना एंगल का मान 1/√2 होता है, तो cos के एंगल का मान होता है 45 डिग्री, मतलब π/4। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये चीज जो दिया है ना OX, OY और OZ, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन दिया है, और आप लोग को पता है कि डायरेक्शन कोसाइन का का स्क्वायर का समेशन जो 1 के इक्वल होता है, उसी के फॉर्मूला से हम लोग निकाल दिए हैं। किसका वैल्यू, गामा का वैल्यू। गामा क्या है बाबू, OZ के अलोंग, जो यही बोला बाबू कि हमको एंगल निकाल के बताइए जो OZ को अलोंग हो, तो OZ को अलोंग जो एंगल है उसको क्या माने गामा, तो गामा का वैल्यू क्या निकल गया π/4। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि द कंडीशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस का c टू बी टेंजेंट टू द इलिप्स। हमको क्या बताना बाबू कि कौन सा कंडीशन होगा कि ये जो लाइनियां है इस इलिप्स पे टेंजेंट बनाएगा। अब ये क्वेश्चन हम आप लोग को कल बताएंगे क्योंकि इसमें समय लगेगा बाबू, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, इसको कल बताएंगे। 57 को हम लोग कल बताएंगे, कल डिस्कस करेंगे इसको, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ए प्लस बी इंटू में ए ओमेगा प्लस का बी ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी ओमेगा कितना होगा। तो ये क्या है, ए प्लस का बी, इसको गुना कीजिए बाबू, कुछ नहीं करना है, इसको गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, ए ओमेगा के पावर 3, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ए बी ओमेगा के पावर 4, ए बी ओमेगा के पावर 4, और अगर इसको इससे गुना करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, बी ओमेगा के पावर 3, बी ओमेगा के पावर 3। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आप लोग को पता होना चाहिए बाबू कि ओमेगा के पावर 3 जो है सो 1 के इक्वल होता है, एक चीज ये, और दूसरा का चीज वो होता है 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है सो 0 के इक्वल होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, है ना, उसी का यूज करेंगे हम। ये बन जाएगा आपका ए प्लस का बी, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो ये बन गया मेरा ए प्लस का ए बी, इसमें कॉमन कर लिए बाबू, ए बी जब कॉमन कर लिए, या फिर देखिए ये बन गया ए बी ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका हो गया ए बी, ये ओमेगा के पावर 4 को लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 3 इंटू में ओमेगा एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा के पावर 3 क्या होता है 1, तो ये हो गया ओमेगा प्लस का बी हो गया, ओमेगा के पावर 3 मेरा क्या होता है 1 होता है। अब ये बन गया बाबू ए प्लस का बी, और ये बन गया मेरा ए प्लस, यहां देखिए बाबू ए प्लस नहीं, यहां ए स्क्वायर होगा, गलती लिख रहे हैं, ये आपका गुना करेंगे बाबू तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा ना, तो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर छूट जा रहा है, ये आपका हो गया ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। ये गलती क्यों कर रहे हैं, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, तो ये प्लस का बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए ए बी दोनों में बाबू, तो ए बी हम कॉमन कर लिए, जब ए बी कॉमन करेंगे बच्चा लोग तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1, तो इसको जो है तो माइनस का 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी, है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया बाबू, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, किसका फॉर्मूला बाबू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द अदर रूट्स ऑफ। अब देखिए बाबू ये जो है क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन बाबू तो 3 रूट होगा, एक रूट हमको दे रखा 2 है, तो अदर 2 रूट जो बचा वो हमको निकालने के लिए बोला। तो हम देखिए इसका उपाय क्या है, तो हम x - 2 से डिवाइड करेंगे, एक पहला उपाय। दूसरा का उपाय क्या कि ऑप्शन में थ्रू चल जाते हैं। अब देखते हैं इस ऑप्शनों में कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। -1 जब पुट करेंगे बाबू तो क्या होगा, -1, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 10। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 6 3 और 10 बराबर 10, ये आ जा रहा है 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल आ जा रहा है, ये कंडीशन को एकदम फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब -1 तो पक्का है कि इस इक्वेशन का रूट्स होगा। अब -1 किसी और में दिया है कि किसी और में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि -1 जो है से इस रूट्स का 110% रूट होगा। समझ में आया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि E बिलोंग्स करता है, E जो है सबसेट R का, FGH जो फंक्शन है फ्रॉम E इनटू R। सपोज करना A जो बिलोंग्स करता है E से, FGH जो है वो कंटिन्यूअस है एट A पर, तो हमको HA 0 के इक्वल है, तो हमको बताना है कि कोसेंट F/H किसके इज श्योरली क्या होगा, मतलब F/H का कोसेंट जो निकलेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बाइजेक्शन होगा, सरजेक्शन होगा कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन जो बाबू ये आपका होमवर्क है। 57 हम डिस्कस करेंगे बाबू कल, लेकिन जो 60 क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क है, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। समझ में आया। तो आज जो टोटल हम लोग 10-15 क्वेश्चन डिस्कस किए, कल जो बच गए बाबू ये आज हो गया 60 तक, 25 क्वेश्चन जो बच गए हैं, 25 नहीं 15 क्वेश्चन जो बच गए, सो कल नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चा लोग, कल मिलते हैं फिर। जय हिंद।